बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन पर कैबिनेट कमेटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों को बेचने के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2021 से 2022 के बजट के दौरान सरकार ने 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी देनी थी। इसी के साथ जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बैंक का चयन भी शामिल है। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निजीकरण के लिए संबंधित कैबिनेट कमेटी द्वारा फैसला नहीं लिया गया है। वहीं सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक बीमा कंपनी सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। बैंक शब्द के इस्तेमाल करने पर दी चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई ने पिछले महीने कुछ सहकारी समितियों के खिलाफ जनता के सदस्यों को उनके नाम के हिस्से के रूप में बैंक शब्द का इस्तेमाल करने और गैर सदस्यों या सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। वहीं बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किए बिना बैंकिंग व्यवसाय करने के समान है। सोसाइटियों के नाम के साथ बैंक शब्द के प्रयोग से जनता के बीच यह गलत धारणा बनती है कि ऐसी सहकारी समितियां बैंक है जो आरबीआई के विनियम और पर्यवेक्षण के अधीन है और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा कवर किए जाते हैं। जनता के सदस्यों की रक्षा के लिए आरबीआई ने आगाह किया कि ऐसी समितियों को ना तो बीआर अधिनियम 1949 के तहत कोई लाइसेंस जारी किया गया है और न ही वह आरबीआई द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए अधिकृत है और सोसाइटियों के पास जमा रकम डीआईसीजीसी के बीमा कवर भी उपलब्ध नहीं है। अगले बजट में नहीं मिलेगी सरकारी पूंजी। सरकार वित्त वर्ष 2022 से 23 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने की कोई घोषणा नहीं की। जानकारी के अनुसार बैंकों के फंसे कर्ज में कमी आई है और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरी है। ऐसे में सरकार की तरफ से बजट में ऐसी किसी घोषणा की संभावना नहीं है। अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों को बाजार से धन जुटाने और अपनी गैर प्रमुख संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए तय किए हैं।